सनातन धर्म क्या है और कौन से ऐसे सनातन धर्म के रहस्य हैं जो साइंस को टक्कर देते हैं? ईश्वर या भगवान क्या है और क्या किसी ने ईश्वर को देखा है? कुंडलिनी ऊर्जा क्या होती है? क्या कोई भी योग की क्रिया से अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को एक्टिव करके ईश्वर को प्राप्त कर सकता है? सिद्धि क्या होती है? एस्ट्रल ट्रेवल क्या होता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? हमारी आत्मा ब्रह्मांड में भ्रमण कर सकती है और ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगा सकती है? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हम जा रहे हैं ऋषिकेश और जानेंगे ये सब सवालों के जवाब ऋषिकेश के योग गुरु स्वामी रुद्राक्ष देव जी से। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए चलते हैं ऋषिकेश। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हमें योग नगरी ऋषिकेश में, मैं हूं यतीन शर्मा और मैं हूं रे भारद्वाज। और आज हम आए हैं स्वामी रुद्राक्ष देव से मिलने, जो कि बहुत ही अच्छे आध्यात्मिक गुरु और कुंडलिनी योगा टीचर की तरह ऋषिकेश में लोगों को ज्ञान और शिक्षा प्रदान करते हैं। और इनके पास न केवल देश के विभिन्न राज्यों से बल्कि विदेशों से भी लोग योग की शिक्षा और कुंडलिनी शक्तिपात जैसी क्रियाओं का ज्ञान लेने आते हैं। तो स्वागत है स्वामी जी हमारे स्टूडियो में और हमें ये मौका देने के लिए कि आपसे हम बातचीत कर सकें। तो स्वामी जी, ऋषिकेश में लोग ज्ञान की शिक्षा लेने आते हैं, आध्यात्म खोजने आते हैं, योग नगरी की तरह जाना जाता है और आप एक योग टीचर हैं। योग की बातें करूं, अध्यात्म की बात करूं, उससे पहले मैं आपके प्रारंभिक जीवन और आपकी जो योग की प्रेरणा है, अध्यात्म की प्रेरणा है, उसकी कहानी जानना चाहता हूं कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपको प्रेरणा मिली कि आपको भी एक योग गुरु बनना चाहिए? बाल्यकाल से ही मेरा जो लगाव था जी, वो आध्यात्म की ओर ही था। जी जी। तो इसका कारण तो सीधा सा है कि मैंने पूर्व जन्मों में ऐसे कुछ कर्म किए थे जिसके कारण से मुझे इस जन्म में भी भगवान के प्रति आकर्षण रहा, अध्यात्म के प्रति। सभी को कहता हूँ कि यदि किसी भी जन्म में आपने पूर्व जन्मों में यदि भक्ति की है, भगवान की आराधना की है, तो भगवान जिस भक्त का एक बार हाथ पकड़ लेते हैं वो जीवन भर और अनंत जन्मों तक भी नहीं छोड़ते हैं। तो भगवान स्वयं प्रेरणा देते हैं, जिसको कहते हैं इनर गाइडेंस। एक तो ये बात हो जाती है। और हमारे यहाँ सबसे पहली प्रथम गुरु कौन होती है? हमारी माता जी। तो हमारी माता बाल्यकाल से ही माँ दुर्गा की आराधना करती थी, पूजा पाठ करती थी, जो सामान्य महिलाएं करती हैं। तो मुझे मन में अभिलाषाएं होती थी कि ये क्यों है, क्या है, एक जैसे सामान्य बालक होता है। तो 6 वर्ष की अवस्था से ही मैंने बड़ी उत्कंठा रहती थी कि भाई ये क्या हो रहा है सृष्टि में, कौन क्या है, ये अनंत ब्रह्मांड क्यों है, ईश्वर कौन है, ये सृष्टि कैसे चल रही है, जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों होती है। तो इस प्रकार के सभी प्रश्नों का मैं उत्तर अपने माता पिता से पूछता रहता था। जितना उन्हें ज्ञान था वो देते थे, जितना वो बता पाते थे। उसके पश्चात वो कहते थे कि कभी भी जीवन में अपने आप स्वयं ज्ञान प्राप्त करो और इनका उत्तर पाओ। और जन्म से भी कुछ सिद्धि मुझे प्राप्त हुई, जैसे खेचरी विद्या मुझे जन्म से ही प्राप्त है। तो खिचड़ी जो विद्या मुझे प्राप्त है वो इसी प्रकार से कह सकते हैं कि इसको जन्मजा सिद्धि कह सकते हैं। क्योंकि महर्षि वेदव्यास ने इसके बारे में बताया कि यदि आपको जन्म से ही कुछ सिद्धियां प्राप्त होती हैं तो ये जन्मजा सिद्धियां होती हैं और ये पूर्व जन्मों के कर्मों के प्रतिफल के स्वरूप आपको भगवान की इच्छा अनुसार किस जन्म में प्राप्त होती हैं, ये वे ही निर्णय करते हैं। तो उसी प्रकार से मुझे प्राप्त है। तो इस प्रकार से मुझे इस मार्ग पर चलने की मुझे प्रेरणा मिली। तो गुरुजी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने अपनी स्टडी कहाँ तक करी और आपने क्या क्या करियर में अपने आप को ढालने का ट्राई किया, उसके बाद में आप यहाँ पे आए? अध्यात्म के साथ साथ मुझे बाल्यकाल से ही धर्म के प्रति रुचि थी और मैं ये चाहता था कि मैं भारत की पुरातन संस्कृति के बारे में जानूं। स्वयं मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहता था, लेकिन पिताजी की इच्छा मैकेनिकल इंजीनियर बनाने की थी। तो मैंने उनकी इच्छा का मान रखा और क्योंकि मेरे पिताजी मशीनरी फील्ड से थे, क्योंकि उनके पास एक इंडस्ट्री थी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स की, तो इसी कारण से मैंने मशीनरी की नॉलेज प्राप्त की। और जब मैं वहाँ गया तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। इसके पश्चात मैंने कई इंडस्ट्रीज़ में काम भी किया है और एज ए टीचिंग भी मैंने जॉब की है एज ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेक्चरर। धन्यवाद गुरुजी ये बताने के लिए। अगला मेरा सवाल है, एक इंजीनियर बने और आप शिक्षक और अन्य पदों पर आपने बहुत सारी जॉब्स और व्यवसाय किया, तो किस एज पर जाकर या किस पड़ाव पर, ज़िंदगी के किस पड़ाव पर जाके आपको महसूस हुआ कि अब ये जीवन मेरे लिए नहीं है, अब मुझे अपनी दिशा बदल देनी चाहिए? मैं बचपन से ही आध्यात्मिक मार्ग पर आना चाहता था जी, लेकिन उस समय व्यवस्था ये रहती है कि हम बालक होते हैं जी,
कुछ भी निर्णय करने से पहले बहुत डरते हैं जी जी और ये भी सोचते हैं कि हमारे माता पिता का क्या होगा, लगाव भी बहुत अधिक रहता है। जी लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ रही थी मुझे भगवान के प्रति अधिक लगाव बढ़ रहा था। एक बार सोचा कि घर छोड़ दूं, गया भी थोड़ी दूरी तक, फिर लौट के आ गया। इंजीनियरिंग के समय भी मैंने अपने प्रथम गुरु को पाया जी और मैंने सोचा कि घर त्याग दूंगा, लेकिन मैंने वहाँ एक ऐसा वाक्य पढ़ा कि माता पिता की सेवा करना पुत्र का पहला धर्म है, तो मैं पुणे लौट आया और इसी प्रकार से पिताजी की सेवा करता रहा, घर परिवार में जो कार्य है वो करता रहा। परंतु पिताजी की मृत्यु के बाद कुछ कार्य शेष थे संपत्ति संबंधी, वो सब निपटाए और मैं इस मार्ग पर आ गया। तो पूछना चाहूँगा कि जैसे कोई भी एक इंसान है जो आध्यात्म की राह पे बढ़ता है, तो कहते हैं कि हिंदू परंपरा में या सनातन परंपरा में कहा जाता है कि एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आपने भी कोई गुरु दीक्षा या गुरु परंपरा से आपने कोई शिक्षा ली, या कहीं आप किसी आश्रम में रहे जहाँ आपने ज्ञान प्राप्त किया और फिर आप लोगों को शिक्षा देने निकल पड़े? देखो, अधिकतर ज्ञान मुझे जन्मजात सिद्धि के द्वारा ही प्राप्त हो गया। बाल्यकाल से ही मैंने धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना आरंभ कर दिया। जैसे मैंने स्वयं महाशिव पुराण खरीदी। मेरे पिताजी बल्कि आर्य समाजी थे, वो भगवान को नहीं मानते थे। माताजी धार्मिक थी, लेकिन मैंने अपने आप ही धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना आरंभ कर दिया। हमारे एक संस्कृत के शास्त्री जी थे, उन्होंने एक हनुमान जी की सिद्धि के बारे में बताया, तो मैंने वो हनुमान जी की सिद्धि की, हनुमान जी की पूजा अर्चना की, तो मुझे भगवान के प्रति और लगाव बढ़ता चला गया। मेरी रुचि उसी में और अधिक गहन होती चली गई। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में ही था, तब मैंने अपने जो मेरे प्रथम गुरु जिनसे मैंने दीक्षा ग्रहण की, हमारे गुरु डॉक्टर नानदत्त श्रीमाली जी, जिनको स्वामी निखिलेश्वरानंद जी भी कहते हैं, उनसे मैंने दीक्षा प्राप्त की सन 1990 में, और मैं उन्हीं के यहाँ आश्रम में ठहरा और उनकी काफ़ी मैंने पुस्तकें पढ़ी थी, तो मन में जिज्ञासा थी उनसे मिलने के लिए बहुत। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने उनसे दीक्षा ली, उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त किया, और उसके पश्चात जब मैंने वहाँ ये पढ़ा कि माता पिता की सेवा करना ही पुत्र का पहला धर्म है, तो मैं पुनः अपने घर की ओर लौट आया। क्योंकि ऐसा भी नहीं कि केवल स्वार्थ पूर्ति के लिए हम लगे रहें और इस संसार में जो हमारे दायित्व हैं उनको भी भूल जाएं। तो प्रयास तो यही किया है, बाकी ईश्वर की इच्छा। तो जब आप घर पहुंच गए दोबारा, फिर दोबारा योग नगरी ऋषिकेश की तरफ कैसे आना हुआ आपको? मैंने कहा ना, जो व्यक्ति भगवान की किसी न किसी पूर्व जन्मों में आराधना करता है, भगवान उसका हाथ ऐसे पकड़ लेते हैं जी। भक्त भगवान को भूल जाए, लेकिन भगवान कभी भी भक्त को नहीं भूलते। इसी प्रकार से वो एक इनर गाइडेंस, जिसको कहते हैं ना अंतर मार्गदर्शन, आपको जो प्राप्त होता रहता है, तो वो मुझे हमेशा प्रेरणा देता रहता था। मेरा मन सदैव से हिमालय की ओर, तपस्या की ओर, भक्ति की ओर ऐसे ही दौड़ता रहता था। तो ऋषिकेश से शुरुआत करी आपने या कहीं और से जो अपने? नहीं, ऋषिकेश से ही आरंभ किया है। वैसे तो मैं बाल्यकाल से ही अभ्यास कर रहा हूँ और बाल्यकाल से ही मैं लोगों को भक्ति की, योग की कुछ न कुछ ज्ञान देता रहता था और स्वयं भी ज्ञान प्राप्त करता रहता था। परंतु जो मेरे गुरु थे, मंत्र तंत्र यंत्र उनका विज्ञान केंद्र है और इसी में वो भारत के सबसे बड़े तांत्रिक भी माने जाते हैं जी। और मैंने उन्हीं से दीक्षा प्राप्त की। तो गुरुजी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप ऋषिकेश आ गए, आपने योग की क्रियाएं सीखी और सिखाई लोगों को, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने ईश्वर के बारे में क्या समझा? क्या आपको कभी ईश्वर का साक्षात्कार हुआ? और आप अपने तरीके से क्या बताना चाहेंगे कि ईश्वर क्या होते हैं? देखो, यदि आप ईश्वर को समझना चाहते हैं तो केवल आकाश में दृष्टि डालें जी, और इस अनंत आकाश की दूरी नापने का प्रयास करें। यदि आप इसकी दूरी नहीं नाप सकते हैं तो वो ईश्वर, इस सृष्टि का जो निर्माता है, वह भी अनंत है। मनुष्य का ज्ञान इस अनंत ब्रह्मांड में एक दीपक के समान है जी। तो इसी दीपक की ज्योति जहां तक फैली है, उतना ही वो एक्सप्लेन कर सकता है, बता सकता है। और इस अनंत ब्रह्मांड को हम उस दीपक रूपी ज्ञान से परिभाषित करना चाहते हैं। यही पूरी मानव जाति का ज्ञान है। तो मैं कहता हूं, हरि अनंता, हरि कथा अनंता। ईश्वर अनंत है, उसकी शक्तियां अनंत हैं। हमें जितना ज्ञान प्राप्त है हमारे धर्म शास्त्रों के द्वारा, वो उतना पर्याप्त है आपको ईश्वर को पाने के लिए। और ये ईश्वर अनंत है, तो मैं यही कहूँगा कि इस सृष्टि को चलाने वाला ही वो परमेश्वर है। और वो साकार, निराकार, सगुण और निर्गुण सभी रूपों में उपस्थित हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान साकार नहीं हो सकते, तो मेरा उनके लिए उत्तर है कि वो इस सृष्टि में अनंत साकार रूप बना सकता है, तो क्या वो स्वयं साकार रूप में प्रकट नहीं हो सकता? ये तो इसके लिए एक सरल सी बात है। तो इसीलिए हमारे यहाँ वामन अवतार,
नरसिंह अवतार, जी। हमारे राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, ये सब अवतार हुए हैं। और जब भी धर्म की हानि होती है भगवान आते हैं। और मैंने भगवान किया साक्षात्कार, देखो मुझे तो बचपन से ही भगवान की अनुभूति होने लगी थी। जब से मैंने महाशिव पुराण का पाठ किया, मैं भगवान शिव में ही इतना रम गया था कि दिन और रात भगवान शिव में ही रमा रहता था। और जब से हनुमान जी की सिद्धि की, तब तो मुझे हर समय ऐसा लगता था कि मैं रोता रहूं। भगवान के सामने जैसे ही मैं बैठता था, स्वयं ही मेरी आंखों से आंसू गिरने लगते थे। और यह ही मैं कहता हूँ सभी उन लोगों को जो स्वर को पाना चाहते हैं, कि यदि वो अपने आप को जांचना चाहते हैं, निरीक्षण करना चाहते हैं कि वो भक्ति मार्ग पर हैं या नहीं है, यदि वो भगवान के प्रति समक्ष एकांत में बैठते हैं और ध्यान करते हैं और उनके चित्र को देखते हुए, उनकी मूर्त रूप को देखते हुए यदि अश्रु की धारा फूट जाए, तो समझ जाना कि आप बिल्कुल सही मार्ग पर, भक्ति मार्ग पर आगे बढ़े जा रहे हैं और आपका हृदय का, मन का निर्मलीकरण हो रहा है। यही भगवान से आपकी, कहते हैं ना, भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान प्रेम के प्यासे हैं जी। आप चाहे कितना भी पाप कर्म करें, जिस प्रकार से आपकी माता आपको फिर भी गले से लगाती है क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरा पुत्र है, मेरे शरीर का एक भाग है, उसी प्रकार से वो परमेश्वर, आप उसे सच्चे हृदय से पुकारे तो आपके उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। तो मुझे तो कई बार, बहुत बार अनुभूति हुई है। वैसे कहते हैं एस्ट्रल ट्रेवलिंग, ब्रह्मांडीय यात्राएं, मैं इसके द्वारा, मैंने स्वयं भी यात्राएं करके सभी लोगों में यात्राएं की हैं। अपने काफ़ी शिष्यों को भी मैंने ऐसी यात्राएं कराई हैं और स्वयं उन्होंने अनुभव किया है। तो गुरुजी, आपने बताया कि आपने हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त करी, तो ये पूछना चाहूंगा कि पहली बात, सिद्धि क्या होती है और क्या कोई भी साधारण इंसान ये सिद्धि प्राप्त कर सकता है? देखो, सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक तरह से कहते हैं सिद्ध करना, मीन्स प्रूव करना, मीन्स यू आर एलिजिबल टू फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क। जैसे एक इंजीनियरिंग फील्ड में, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर के लिए उसको मशीनी की जानकारी के लिए उसको एक डिग्री चाहिए, इसी प्रकार से किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए एक योग्यता चाहिए। अब जैसे हमारे शास्त्रों के अनुसार सिद्धियां दो प्रकार की होती हैं, सात्विक और तामसिक। सात्विक सिद्धियां वो होती हैं जिसमें किसी भी प्रकार का तमस न, अर्थात मांस मदिरा ना हो, अप्राकृतिक चीजें ना हो, जिससे मन सात्विकता की ओर बढ़े। और जैसे तामसिक सिद्धियां होती हैं, आपको पता है, अघोर साधनाएं हैं, बलि देना है और बहुत चीजें हैं जो कैमरे पर नहीं बताई जा सकती हैं। ऐसी चीजें अघोर साधनाओं में, तामसिक साधना में होती हैं। तो सात्विक सिद्धि में साधनाएं यही हैं कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, आपका शरीर स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो। आप जब आराधना करें तो केवल एकाग्र मन से भगवान की आराधना करें। और इसमें कुछ होता है, जैसे मैंने बताया कि मंत्र, यंत्र, तंत्र। तंत्र एक सिस्टम होता है जो मंत्रों का और यंत्रों के द्वारा आप विकसित करते हैं, एक पूजा का विधि विधान। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि शास्त्रों के अनुसार ही हमें विधि विधान, पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन जब आपका उस परमेश्वर से संबंध स्थापित हो जाता है, अर्थात आप एक सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जैसे इंजीनियरिंग को पढ़ने के लिए हम एक पैटर्न को, एक सिलेबस को फॉलो करना होता है, लेकिन आफ्टर डिग्री मीन्स यू कैन डू एनीथिंग, मतलब आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, क्योंकि आपको पूरा ज्ञान प्राप्त है। इसी प्रकार से वो सब चीजें ज्ञान गौण हो जाता है, क्योंकि आपने एक नॉलेज गेन कर लिया। जब आपका परमेश्वर से संबंध जुड़ जाता है उन विधियों के द्वारा, तब आपकी ये सब विधियां गौण हो जाती हैं, क्योंकि आप स्वतः ही भगवान से जुड़ गए हैं। तो उसके बाद ये विधि विधान करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, केवल आप ध्यान में बैठ जाए और परमेश्वर को पा सकते हैं। सिद्धियां हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए एक योग्यता होनी चाहिए। जिस प्रकार से हर व्यक्ति कोई पहलवान नहीं बन सकता, हर व्यक्ति आईएएस के एग्जाम पास नहीं कर सकता, उसके अनुसार उसे योग्यता चाहिए। तो इसी प्रकार से सिद्धियों को भी प्राप्त करने के लिए शरीर स्वस्थ हो, मन शांत हो, एकाग्र हो, तभी आध्यात्मिक प्रगति आरंभ होगी। अब इसमें सिद्धि और भक्ति दो विषय हो जाते, तो इसका एक ही मैं बताता हूं। सिद्धि वो चीज होती है जिसमें हम भगवान का हाथ पकड़ने का प्रयास करते हैं, और भक्ति वो होती है जिसमें भगवान स्वयं भक्त का हाथ पकड़ते हैं। इसका एक उदाहरण दिया जा सकता है कि बाजार में एक माता जा रही है और उसके साथ दो बालक जा रहे हैं। एक बालक का हाथ माता ने पकड़ा है और दूसरे बालक ने अपनी माता का हाथ पकड़ा है। तो कौन सा बालक बाजार में खो सकता है, बताइए? जिसने अपनी माता का हाथ पकड़ा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो छोड़ सकता है खुद से। ऐसा क्यों छोड़ सकता है?
कारण तो होगा। खुद की गलतीवश या भूल में किसी इसका कारण है बच्चे की चेतना माँ की चेतना से कम है। जी जैसे आयु बढ़ती जाती है, हमारा ज्ञान, बुद्धि, विवेक सब बढ़ता जाता है और चेतना भी बढ़ती जाती है। तो बच्चे का विवेक, बालक का विवेक माता से कम है और इसीलिए वो गलती त्रुटि कर सकता है लेकिन माँ नहीं करेगी। ठीक है, तो इसीलिए तो ध्यान रखिएगा, हम सिद्धि में भगवान को पकड़ने का प्रयास करते हैं, हम भगवान को भूल सकते हैं क्योंकि सकाम है, हम किसी प्रायोजन हेतु भगवान को कर रहे हैं। और भक्ति में हम स्वयं भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं और भगवान स्वयं हमारा आलिंगन करते हैं, हमारे भाव से, हमारे प्रेम से, हमारी श्रद्धा विश्वास से, अनुराग से। जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि सिद्धि और उसको भक्ति से, कि भक्ति कैसे सिद्धि से ऊपर रहती है, क्योंकि इसमें आपको ईश्वर का आशीर्वाद या ईश्वर का सानिध्य आपको प्राप्त होता है। और यहाँ पे आपने एक इंटरव्यू में एक चीज़ बोली कि आप एक एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू लोगों की यात्रा कर सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए भी कि एस्ट्रल ट्रैवल होता क्या है। जब आपकी चेतना का विस्तार होता है, चेतना अर्थात चेतना क्या है, पूरे ब्रह्मांड में एक विश्व चेतना फैली हुई है। हम ये नहीं कह सकते संसार में यहाँ ईश्वर नहीं है, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि कण कण में ईश्वर है। इसी प्रकार से हमारी चेतना भी उसी ईश्वर का एक भाग है। जिस प्रकार से एक सूर्य है और सूर्य की किरण है, दोनों को विभक्त नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार से आत्मा को परमात्मा से विभक्त नहीं किया जा सकता। हाँ, हम स्वयं इस शरीर में आने के पश्चात माया के प्रभाव में आने के कारण ईश्वर के अस्तित्व को ही नकारने लग जाते हैं। परंतु वास्तविक में ईश्वर है और उसी के कारण हमारे अंदर चेतना है। और ये चेतना जब आप ध्यान करते हैं तो आप धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा अनुभव करेंगे कि आप अपनी चेतना का विस्तार करके पहले स्वयं को ही देख सकते हैं। ऐसा बहुत लोगों ने देखा है कि उन्होंने अपने ध्यान में अपने स्वयं को देखा है, अपने शरीर के बाहर के स्वरूप को देखा है, भौतिक शरीर। तो उसी को यदि वो निरंतर अभ्यास करें, किसी के गुरु के मार्ग निर्देशन में करें, तो अवश्य वे अपनी चेतना का विस्तार करते हुए ब्रह्मांड की किसी भी सीमाओं तक जा सकते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। महाभारत हमारी जय संहिता में महर्षि वेदव्यास ने हमारी पृथ्वी के मैप के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि 2 पीपल के पत्ते हैं और एक शशा अर्थात खरगोश बैठा हुआ और एक पत्ती को खा रहा है। इसी प्रकार से इस श्लोक को देखकर, इस वक्तव्य को देखकर रामानुजाचार्य ने अपने कालखंड में, दक्षिण भारत में जो रामानुजाचार्य हुए, उन्होंने उसको देखकर एक मानचित्र बनाया था पृथ्वी का, जो आपको नेट पर मिल जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे महान गुरुओं ने अपनी चेतना के द्वारा पृथ्वी का मैपिंग तक बना दी और वो प्रूव भी हो चुकी है कि बिल्कुल ऐसा ही था। तो ये सत्य है। ऐसी एक घटना, एक लड़का था जिसको एलेक्स नाम था, मेलबर्न से था, ऑस्ट्रेलिया से, उसको शक्तिपात दे रहे थे। अचानक से उसकी चेतना का इतना विस्तार हुआ, वो अपने उसी घर में पहुंच गया जहां से वो आया था। तो उसने वहां देखा उसकी एक पालतू बिल्ली है और वो पालतू बिल्ली उछलकर वेंटिलेटर में आ गई और वहां खरोंचे लगा रही है शीशे में। तो उसने मुझे बताया, गुरुजी मैंने अपनी बिल्ली को देखा और वो खरोंचे मार रही है। तो उसने पता किया, अगले दिन उसने मुझे पूछकर बताया कि वहां मेलबर्न में तूफान आया था और जो मेरी गर्लफ्रेंड थी वो उस बिल्ली को रखे हुए थी। उसने उस बिल्ली को बाहर निकाला हुआ था और दरवाजा बंद किया हुआ था। तो जैसे ही बारिश आई तो बिल्ली भीगना नहीं चाहती, वो अंदर आना चाहती थी और वो अंदर आना चाहती थी, वो आने का उसको मार्ग मिला नहीं तो वो वेंटिलेटर में आई और खरोंचे मार रही थी। सेम उसी समय वो घटना उसने यहां देखी जब मैं उसको शक्तिपात दे रहा। तो इस प्रकार की सैकड़ों घटनाएं हैं जिन लोगों के, केवल हम इससे ऐसा नहीं कि हम ब्रह्मांड में वर्तमान समय में ही जा सकते हैं, हम भूतकाल में जा सकते हैं, भविष्य काल में जा सकते हैं, हम उन लोकों में जा सकते हैं जहां हमारे मृत जो चले गए हैं उनकी भी हम ये देख सकते हैं कि उनका जन्म कहाँ हो चुका है। ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ है। जी। आपने एलेक्स का एग्जांपल दिया, तो एक मैं पूछना चाहूँ, क्या ये आपके स्टूडेंट थे? हाँ, ये एलेक्स मेरे स्टूडेंट थे जी। ये कब लगभग 7 वर्ष पुरानी घटना है जी, तब की बात है। अच्छा, आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया वेदव्यास जी का, और जहाँ उन्होंने भारत का जो मानचित्र जो एस्ट्रल ट्रैवल में उन्होंने बताया, तो इसका मतलब तो ये हो सकता है कि जो हमारे पुराने ऋषि थे, जो हमें एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान जो मिला हुआ है, कहा जाता है कि हमारे हिंदू कॉस्मोलॉजी में
वो चीज़ें लिखी हुई हैं जिनको अभी तक साइंटिस्ट खोज रहे हैं या सिमिलर चीज़ें मिल रही हैं, तो क्या वो ये ज्ञान जो प्राप्त करते थे, क्या वो एस्ट्रल ट्रैवल से ही प्राप्त कर लेते थे कि सूर्य की दूरी कितनी है चंद्रमा से और पृथ्वी से कितनी दूरी है? शायद हनुमान चालीसा में भी इसका वर्णन आता है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। जुग सहस्र योजन पर भानु लील्युताहि मधुर फल जान। जी देखो, हमारे वेदों में अगर आप वेदों को देखें तो वो पूर्ण रूप से एक साइंस है जी और वो बहुत साइंटिफिक है। जी। यदि आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें आप सीधे से बोला गया है 84 लाख योनियां, 8.4 मिलियन स्पीसीज। जी जी अब आप देखेंगे तो 1984 तक लगभग 8.43 स्पीसीज वैज्ञानिक तौर पे मानी जाती थी, जी लेकिन कोई कैलकुलेट नहीं की गई, वो सिर्फ अप्रोक्सीमेट मानी गई। जी जी और अभी न्यू रिसर्च में आप नेट खोलेंगे तो आपको 8.67 अर्थात 86,70,000 के लगभग प्रजातियां हैं। लेकिन ये भी एक आकलन है, लेकिन हमारे वेदों में करोड़ों साल पहले ही बता दिया गया है। अब आप कहेंगे करोड़ों साल क्यों है, तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि हम किस कालखंड में हैं, समय की गति क्या है। जैसे आइंस्टाइन ने कहा था, मैं वेदों को मानता हूं क्योंकि वो कहते हैं कि समय की गति ब्रह्मांड में अलग अलग है। जी अब इसी विषय पे एक कहानी बता सकते हैं आपको। एक राजा रेवतक थे, उनकी बेटी थी रेवती, जी और उस समय वो सतयुग में राज करते थे। जी तो उनकी बेटी बहुत लंबी तगड़ी थी और उसके योग्य वर उनको पूरी पृथ्वी पर नहीं मिला। जी तो सतयुग में लोग ब्रह्मलोक चले जाया करते थे, जी तो वो अपनी पुत्री को लेकर ब्रह्मलोक चले गए। जी तो वहां उस समय संगीत का एक प्रोग्राम चल रहा था और माता सरस्वती वीणा बजा रही थी, कुछ अप्सराएं नृत्य कर रही थी और वो वहां क्षण के लिए ठहर गए। जैसे उस कार्यक्रम की समाप्ति हुई, तुरंत उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और अपने विषय में बताया कि मुझे अपनी पुत्री के योग्य वर की खोज है, कृपया उसमें मार्गदर्शन करें। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे कि भाई तुमने अच्छा किया अपनी पुत्री को यहाँ ले आए। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्या बात हुई कि जितना समय आप यहाँ रुके हैं, इतनी देर में पृथ्वी पर कितने ही चतुर्युग बीत चुके हैं, अर्थात सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। और इस समय जो युग चल रहा है वो द्वापर युग है, और इस समय बलराम भगवान श्री कृष्ण के जो भाई बने हुए हैं, शेषनाग के अवतार है, वो ही सबसे योग्य वर है। और तुरंत अभी धरा पर चले जाओ और अपनी पुत्री का विवाह उनसे करा दो, अन्यथा समय की गति यहाँ बहुत तेज है, जब तक जाओगे और भी आगे चला जाएगा। जी, तो ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया आपने। आइंस्टाइन ने कहा था कि टाइम रिलेटिव है, और आजकल हॉलीवुड में ऐसी मूवीज भी बन रही हैं कि इंटरस्टेलर मूवी है, उसमें यही दिखाया जाता है कि वो अंतरिक्ष में किसी प्लेनेट पे जाता है और वहाँ का जो समय की गति है अलग होती है, वहाँ पे 1 घंटा और यहाँ के 7 साल दिखाया है। तो ये हमारे वेदों में और पुराणों में, कथाओं में दे रखा है। बिल्कुल सत्य है। ऐसी कई घटनाएं वास्तविक में हुई हैं और बहुत लोगों के साथ हुई हैं जी। और हमारे वेदों में अगर एक और भी आप साइंटिफिक देखना चाहते हैं, आज नासा रिसर्च करके जो अपने सैटेलाइट्स के थ्रू बताते हैं कि कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, कब कौन सी राशि बदलेगी। हमारे वेदों में एस्ट्रोलॉजी का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया, उसी से ही ज्योतिष शास्त्र बना है जी। और ये माना जाता है वेद का ज्ञान भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने मनु को दिया, और मनु के द्वारा सभी ऋषियों को यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। और जब ध्यान में वो बैठते थे, ध्यान में उनका भगवान से संबंध स्थापित हो जाता था और वो वहां से ज्ञान को प्राप्ति करते थे। तो ये एक तरीके से एस्ट्रल ट्रेवल ही हो गया, या आपकी चेतना के द्वारा मैंने क्या कहा, चेतना की विस्तार, चेतना से चेतना का जुड़ जाना। एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ, बहुत लोगों ने अनुभव किया होगा। ऐसे कह सकते हैं जैसे मोबाइल में इंटरनेट जुड़ जाता है। हाँ, मैं कहता हूँ आपने अपने आप ही देख लो, या बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, जो सुन रहे होंगे उनको भी पता लग जाएगा। आपने कभी ना कभी किसी न किसी के जीवन में ऐसा अवश्य होता है कि उसकी माता उसको फोन करके पूछती है, और वो घर से बाहर है, कि बेटा आप ठीक हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा भान हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि माँ की चेतना बच्चे की चेतना से सदैव जुड़ी रहती है और निस्वार्थ भाव से जुड़ी रहती है। उन माँ को अपने बच्चे से कोई स्वार्थ नहीं है, वो केवल ये सोचती है कि मेरा बेटा है और मैं उसको प्रेम करती हूँ। तो सदैव माँ अपने बच्चे के प्रति चिंतित रहती है। इसी कारण से माँ की चेतना विस्तार होकर बच्चे से जुड़ी रहती है और उसके साथ छोटी मोटी घटनाएं जो होती हैं वो उन माता को पता लगती है।
तो आप बता रहे थे कि विष्णु जी से ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ, ब्रह्मा जी ने मनु जी को दिया और उनसे आगे मतलब जो सभी ऋषि सप्त थे, ऋषियों को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वो ईश्वरीय चेतना से जुड़कर ईश्वरीय उस चेतना, ज्ञान को लिखते थे और वो आज हमारा पुराणों और एस्ट्रोलॉजी और अलग अलग जो हमारे वेद हैं उनमें लिखा हुआ है। एक उदाहरण और दे सकते हैं। जी हमारे न्यू मेडिकल साइंस में ये बताया जाता है कि हमारे शरीर का दायां भाग ब्रेन के बाएं भाग से कंट्रोल होता है और बायां भाग दाएं भाग से कंट्रोल होता है। जी ये तो अभी लगभग 100 वर्षों पहले पता लगा। जी लेकिन यदि हम कुंडलिनी योग को ही देखते हैं, जी उसमें हमारी ईडा नाड़ी इधर से चक्रों को क्रॉस करते हुए हमारे मस्तिष्क के दाएं भाग में एंड होती है और दाएं भाग की जो पिंगला नाड़ी है वो बाएं भाग में एंड होती है। अर्थात इससे स्पष्ट पता लगता है कि हमारे शरीर का बायां भाग हमारे राइट भाग से कंट्रोल होता है, राइट पार्ट लेफ्ट से कंट्रोल होता है। जी। तो गुरु जी बहुत ही अच्छा आपने एग्जांपल बताया कि जो लेफ्ट बॉडी है वो हमारी राइट ब्रेन से जुड़ी है और जो राइट बॉडी है हमारी वो लेफ्ट ब्रेन से जुड़ी है। और साइंस में आज हम बात भी करते हैं कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के लेफ्ट जो ब्रेन वाले लोग हैं वो ज़्यादा लॉजिकल होते हैं और राइट ब्रेन वाले जो लोग हैं वो थोड़े क्रिएटिव ज़्यादा मिलते हैं। तो शायद हो सकता है वही ऊर्जा का विज्ञान हो कि जैसे आपने बताया कि हमारी जो नाड़ियाँ होती हैं ईडा पिंगला, उनका प्रभाव पड़ता हो हमारे सोचने की क्षमता पर और चेतना पर अलग प्रभाव पड़ता हो, उसी से हमारी पर्सनैलिटी पे एक प्रभाव पड़ रहा है, जिससे साइंस कहता है कि लेफ्ट ब्रेन वाले जो ज्यादा लॉजिकल होते हैं। देखो, अगर आप देखें लेफ्ट ब्रेन वाले लॉजिकल होते हैं तो आपने देखा होगा ये पुरुष जो अर्धनारीश्वर भगवान शिव का जो स्वरूप है, आप देखेंगे योग में माना जाता है कि हमारा राइट पार्ट है जी पुरुष जी, ये स्त्री जी। तो इसी प्रकार से शिव और शक्ति इस प्रकार से माना गया। तो आपने देखा होगा कि अधिकतर पुरुष तार्किक बातें करते हैं, ऐसी बात नहीं कि स्त्रियां नहीं करती हैं, लेकिन पुरुष बाहर अधिक रहता था प्राचीन काल से, तो उसको ज्ञान अधिक हो जाता था। स्त्रियां घरों में रहती थी तो उनको संसार का अधिक ज्ञान हो जाता था, तो वो लॉजिकल बातें अधिक करते थे। तो इसीलिए माना जाता है कि वो तार्किक ज्ञान सीधे यहाँ से कनेक्ट हो जाता है। इसी प्रकार से स्त्रियां घर में रहती थी, वो नई नई कुछ चीजें बनाती थी, व्यंजन बनाती थी, आपने देखा होगा रंगोलियां बनाती थी, कलाएं जो चीजें होती थी, वो क्रिएटिव माइंड यहाँ से सीधा। तो जैसे हम अपने आप को उपयोग करते जाते हैं जीवन में, ऐसा ही हमारे शरीर हो जाता है, मन हो जाता है। जी, एक सवाल जो काफ़ी ज़्यादा हमारे दर्शकों के इवन मेरे मन में रहता है कि जैसे पुराणों में बताया जाता है कि जैसे शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें शिव जी सबसे महान या वो दिखाया जाएगा कि उत्पत्ति उनसे हो रही है। विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो विष्णु जी से उत्पत्ति है। अगर दुर्गा जी का जो पुराण है वो पढ़ेंगे तो दुर्गा जी से सारा कुछ उत्पन्न हुआ है। तो ये अलग अलग क्यों है? इसको अगर हमको समझना हो, एक नए आध्यात्मिक जो पथ पर है इंसान, उसको ये समझना हो तो ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। इसको आप क्या बताएंगे? देखो, इसका एक बहुत वृहद उत्तर होगा। आपको समझना पड़ेगा हम किस कालखंड में हैं। जी। अब आपको इसके लिए हमारी जो वैदिक धर्म के अनुसार जो काल गणना है, अब ब्रह्मा विष्णु महेश पर ब्रह्म एक है। ईश्वर ने इच्छा की कि मुझे सृष्टि की उत्पत्ति करनी है तो वो ब्रह्मा जी बन गए, पालन करना है तो विष्णु जी बन गए, संहार करना है तो शिव बन गए। अब इसके साथ साथ ये हो सकता है कि शिव जी ने एक कालखंड में सृष्टि की उत्पत्ति की जी, एक कालखंड में ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की, एक कालखंड में विष्णु जी ने उत्पत्ति की, एक कालखंड में माँ आदिशक्ति ने उत्पत्ति की। तो हर कालखंड में अलग अलग रूपों में अलग अलग स्वरूप ने उत्पत्ति के कारण बने। अब आपको इसके लिए कालखंड जानना आवश्यक होगा। अब हमारे शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा जी की भी एक आयु होती है जी, वो होती है 100 वर्ष। तो ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है तो उनका एक वर्ष में 360 दिन लगभग माने जाते हैं। ब्रह्मा जी की आयु हो गई 36,000 दिन टोटल। तो एक दिन ब्रह्मा जी का माना जाता है एक कल्प जी। अब एक कल्प में अर्थात पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसका अंत, अर्थात उसमें दिन भी हो रहा है और ब्रह्मा जी की रात्रि भी आ रही है। तो जब दिन होता है जैसे सूर्य उदय हो रहा है और अंत तक पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति चली रही है, क्रिएशन चल रहा है। और जैसे ही रात्रि आती है तो ब्रह्मांड का अंत हो जाता है, शून्यता हो जाती है। तो इसी प्रकार से यदि हम कैलकुलेट करें तो उस एक कल्प में आगे 14 मनवंतर होते हैं, जिसको एडम और ईव कहते हैं ना, हमारे यहाँ मनु और शत्रुपा कहते हैं, मुस्लिम लोग आदम और हव्वा कहते हैं। तो अर्थात एक मानव पुरुष और स्त्री की रचना जी, तो उनसे सृष्टि का आरंभ हुआ।
जी तो एक मनु की मृत्यु के पश्चात दूसरे मनु, इस प्रकार से 14 बार सृष्टि का अंत होता है एक दिन में, एक ही कल्प में, ब्रह्मा जी के एक दिन में। तो इस प्रकार से मनवंतर के आगे एक मनवंतर में चतुर्युग होते हैं। तो अब हम किस कालखंड में है, तो ब्रह्मा जी की 50 वर्ष आयु बीत चुकी है, 51वें वर्ष का पहला दिन है और उसमें 6 मनवंतर बीत चुके, 7वां मनवंतर चला है और 7वें मनवंतर में 27 चतुर्युग बीत चुके हैं, 28वां चतुर्युग चल रहा है। तो इस तरह से कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो डेफिनेटली मैच करती है एवरेज उनसे जो अभी तक रिसर्च की गई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बहुत ही साइंटिफिक है। वह परमेश्वर एक है जिसको परब्रह्म कहते हैं। वह जब उनकी इच्छा होती है वो ही ब्रह्मा बन जाते हैं, वो ही विष्णु बन जाते हैं, वो ही महेश बन जाते हैं, अर्थात भगवान शिव। तो अलग अलग कालखंड में वही परमेश्वर अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। तो ये सभी सत्य हैं। इसीलिए 17 पुराणों की रचना के बाद भी जब उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ महर्षि वेदव्यास जी का, तो उन्होंने नारद जी को कहा और नारद जी ने उनको कहा कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करें, जो इस समय वर्तमान अवतार है भगवान विष्णु के, श्री कृष्ण जी, उनकी लीलाओं के बारे में वर्णन करो और भगवान के सभी स्वरूपों का वर्णन करो जो अलग अलग कालखंड में भी। तो इसी प्रकार से इसके पश्चात उन्हें संतुष्टि हुई और सभी अपने आप में सत्य है, प्रमाणित है उनके स्वयं के अनुसार भी। और यदि हम देखें टाइम की डेफिनेशन के अनुसार, जिस प्रकार समय की अलग अलग गति है, उसी प्रकार से यदि हम देखें तो भी ये सत्य है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि जो हम अलग अलग जैसे हम जानते हैं विष्णु जी और शिव जी और दुर्गा देवी, चाहे उनके अवतार हों, आपने बताया कि ये अलग नहीं है, एक ही परम ब्रह्म परम चेतना के एक ही रूप हैं जो अलग अलग समय खंड में अलग अलग कल्प में अवतार लेते हैं या अपनी एक लीला करने के लिए प्रकट होते हैं। जी, तो आप बता रहे थे कि आपने अपने शिष्य को एक शक्तिपात दिया, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि शक्तिपात और स्पेशली कुंडलिनी विज्ञान क्या है, कि जो हमारे दर्शक हैं वो इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं रखते। तो कुंडलिनी क्या है, इसका मानव शरीर में क्या उद्देश्य है और शक्तिपात एक गुरु का क्या रोल है इसमें, वो आप थोड़ा सा उस पर बताइएगा। देखो, कुंडलिनी शक्ति को समझने के लिए पहले आपको पुरुष और प्रकृति को समझना पड़ेगा। जी, इस संसार में दो चीजें हैं, पुरुष और प्रकृति। जी, अर्थात विश्व चेतना और यह संपूर्ण ब्रह्मांड, दृष्टिगोचर ब्रह्मांड। जी, तो अर्थात इस संसार में चेतना है, कण कण में चेतना है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती, जिस प्रकार से हमारी आत्मा। जी, लेकिन हमारा शरीर दिखाई देता है। तो ये शरीर क्या है, इस प्रकृति का भाग है, अर्थात सारा का सारा ब्रह्मांड। जी, और इसमें जितनी आकाश गंगाएं हैं, जी, सौर मंडल है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, पर्वत है, नदियां हैं, वृक्ष हैं, जितनी भी चीजें, हमारा शरीर, अन्य जीव, ये सभी माँ प्रकृति का एक भाग है। जी, जिसको हम माँ आदि शक्ति का एक स्वरूप कह सकते हैं। जी जी, तो एक चीज दिखाई देती है, एक चीज नहीं दिखाई देती, और दोनों के संयोग से ही इस सृष्टि में जीव का निर्माण होता है। अर्थात हम कहें संसार में केवल विश्व चेतना हो, प्रकृति ना हो, कुछ भी दिखाई देने वाली चीज ना हो, क्या संसार चलेगा? नहीं चल पाएगा। और संसार में सब दिखाई देने वाली चीज तो, लेकिन इसमें चेतना ना हो, प्राण ना हो, तो उसको रिकॉग्नाइज करने वाला कोई नहीं है, उसको प्रमाणित करने वाला कोई नहीं है। तो दोनों की ही परम आवश्यकता है। इसीलिए हमारे योग में शिव और शक्ति को कहा गया है। अर्थात शिव वो विश्व चेतना है, तो हमारे अंदर जो आत्मा है वो भगवान शिव का एक स्वरूप है। जी, और जो हमारा शरीर है वो माँ प्रकृति का ही एक भाग है। और इस शरीर में एक ऊर्जा है, जिस प्रकार से ब्रह्मांड की प्रत्येक पदार्थ में एक ऊर्जा है। जी, चेतना से अतिरिक्त ऊर्जा है। जी, तो वो ऊर्जा ही कुंडलिनी शक्ति के रूप में मेरुदंडधारी जीवों में मानी जाती है, उसी को हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। जी, तो कुंडलिनी शक्ति कहाँ रहती है और ये कैसे उठती है ऊपर या कैसे जागृत होती है? देखो, अधिकतर शास्त्रों में ये पढ़ाया जाता है कि कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था में रहती है, 3.5 कुंडली लपेटे हुए, अपनी पूंछ मुख में दबाए हुए मूलाधार चक्र में सोई रहती है। तो आप बताएंगे कि मूलाधार, जैसे आप हमारी बॉडी है, हमारे दर्शकों के लिए अब आप बताएंगे कि कौन से चक्र कहाँ होते हैं और कैसे वो ऊर्जा कहाँ से लेके कहाँ तक बढ़ती है? देखो, मूलाधार चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला भाग, जिसको इंग्लिश में कॉक्सिक्स कहते हैं, वहाँ ये स्थान है।
वहां ये माना जाता है कि वहां से ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। कुंडल जैसे स्त्रियां कुंडल पहनती हैं तो वो कुंडल के आकार में लिपटी रहती है, इसलिए उसका नाम कुंडलिनी शक्ति पड़ा। अच्छा, लेकिन वो माँ प्रकृति का भाग है, इसलिए उसको मादा चमकीले सर्प के रूप में माना जाता है। अच्छा, जब वो उगती है तो आपको एक इलेक्ट्रिकल करंट के रूप में आपको दिखाई देती है, लेकिन वो सीधे नहीं उगती। जिस प्रकार से चंदन के पेड़ पर सर्प गोल घूमते हुए आगे बढ़ता है, इसी प्रकार से हमारे मेरुदंड में स्थित हमारी 3 मुख्य नाड़ियां, उसमें सुषुम्ना नाड़ी के चारों ओर घूमते हुए जाते हैं। लेकिन हमारी नाड़ियों में प्राणों का प्रवाह सुचारू होना चाहिए, अर्थात जिसके सहारे, जिस आलंबन के सहारे शक्ति को आगे बढ़ना है वो भी सशक्त होनी चाहिए। अर्थात जिन व्यक्तियों के शरीर में प्राणों का प्रवाह कम है, अल्प है, और अर्थात वो स्वस्थ नहीं है, तो उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं हो पाएगी। अर्थात हमें प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा, गुरु की शक्तिपात के द्वारा, मंत्र उच्चारण के द्वारा, योग की अन्य विधियों के द्वारा, सही आहार के द्वारा, आयुर्वेद के अनुसार क्या हमें वात पित्त कफ इन प्रकृति को संतुलित करके तब ही हम इन चीजों में बढ़ पाएंगे। क्योंकि योग और आयुर्वेद दोनों ही एक तरह से तराजू, बैलेंस का काम करते हैं। जी, ये नहीं है कि केवल योग काम करें तो चल जाएगा और केवल आहार ले चल जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें कुंडलिनी शक्ति को करने के लिए करना पड़ेगा। तो जैसे हमारा मूलाधार चक्र है तो कुंडलिनी शक्ति यहाँ से उठती है, इसके बाद हमारे स्वादिष्ठान चक्र, जहाँ हमारी कुंडली की हड्डियों का जोड़ मिलता है, उसको स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। इसके बाद हमारे जहाँ खाना पचता है पेट में, इसके पीछे का भाग जहाँ मेरुदंड में स्थित है सेंटर में, वो हमारा मणिपुर चक्र। इसके ऊपर हमारा अनाहत चक्र, जहाँ हमारा हृदय है, हृदय के पीछे मेरुदंड में। इसी प्रकार से हमारा जो कंठ चक्र, जहाँ से हम बोलते हैं, ये स्थान इसी की सीध में पीछे जो हमारे सर्विकल स्पाइन में पॉइंट है, उसी को विशुद्धि चक्र, कंठ चक्र भी कहा गया। तो वहाँ ये चक्र है। और इसके पश्चात त्रिनेत्र, ये हमारा जो हमारे पीनियल ग्लैंड है उससे कनेक्ट है। और इस प्रकार से ये ब्रह्म चक्र। जब हमारी शक्ति जागृत होती है तो वो इन सबसे उठती हुई, इनको पार करते हुए इसको फाड़कर बाहर निकल जाती है और वो ब्रह्मांड में चेतना से विलीन करती है। वैसे यदि हमारी आत्मिक शक्ति, हम प्राण की शक्ति को, ये 2 भेद हैं कि यदि हम अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र से ले जाते हैं तो हम अपनी श्वास को बहुत समय तक रोक सकते हैं, अर्थात हम अपने शरीर के अंगों को शिथिल कर सकते हैं। ये एक अलग विधि होगी। लेकिन कुंडलिनी शक्ति जागृति से आप संपूर्ण रूप से शरीर को शारीरिक और मानसिक रूप से बैलेंस करते हैं, साथ में उस ईश्वरीय चेतना से एकाकार करते हैं। एक तरह से कह सकते हैं आप, जो हमारे अंदर माँ आदि शक्ति की जो शक्ति है उसका मिलन उस विश्व चेतना से हो रहा है, यानी कि शिव जी का मिलन शक्ति से हो रहा है। हमारे अंदर की भी आत्मा उनसे मिलनी चाहिए। अर्थात हमारी जो समाधि की अवस्था जिसको कहते हैं, जागृत में जो हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है उसको समाधि कहते हैं, और जो सदैव बना रहे बिना किसी अभ्यास के उसको जागृत समाधि कह सकते हैं, और जो मृत्यु के पश्चात हो रहा है, प्राप्ति एकाकार हो रहा है, उसको मोक्ष कहते हैं। जी, तो जैसा आपने बताया कि हमारी जो चेतना है और जो हमारी कुंडलिनी ऊर्जा है वो मूलाधार में स्थित होती है और वो ऊपर चढ़कर ब्रह्मरंध्र यानी कि हमारे टॉप चक्रा पे जाके मिलती है, और ये हमारे अंदर की जो शक्ति तत्व है बिल्कुल वो शिव जी से मिलता है। तो यानी कि जो हम सब, जैसे कहा जाता है कि माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या करी, तो इस लीला में मुझे लगता है कि एक संदेश है आम इंसान देने के लिए कि आप सबको भी अगर शिव को पाना है तो आपको भी अपने अंदर की पार्वती को शिव से मिलाना होगा। बिल्कुल। वैसे तो हमारे अंदर जो आत्मा है वो भी उस परमेश्वर का स्वरूप है, लेकिन मिलाना उस विश्व चेतना से। जी जी, बहुत अच्छा। शक्तिपात के बारे में मैं जानना चाहूंगा। आपने ये समझा दिया कि ऊर्जा क्या होती है, आपने समझा दिया चक्र क्या होते हैं, लेकिन अब शक्तिपात का क्या रोल है इसमें? देखो, इसका जानने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि शक्तिपात का अर्थ क्या है। आपने देखा होगा वज्रपात, जब बिजली के गिरने को हम क्या कहते हैं? वज्रपात है, अर्थात बिजली का गिरना। तो शक्तिपात अर्थ हो गया शक्ति का गिरना। वो माँ आदि शक्ति, जो ब्रह्मांडीय शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो भी सभी पदार्थों में, पंच तत्वों का ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। जब वो शक्ति होती है तो वो, जब एक गुरु जो सक्षम होता है, जिसकी स्वयं की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, वह अपने माध्यम के द्वारा उस शिष्य को, जो बहुत दिनों से साधना कर रहा है, कुंडलिनी शक्ति जगाने का प्रयास कर रहा है और लेकिन जगा नहीं पा रहा है, उसने बहुत विधि अपनाई, तो गुरु उस शिष्य को वो जो बाधाएं हैं उसको हटाने के लिए उस शक्ति का पात करते थे। और जैसी वो ऊर्जा का प्रवाह होता था,
जो ऑब्स्टिकल होते थे, जो अवरोध होते थे, वो सब टूट जाते हैं। जी। ये प्राचीन काल में तो परंपरा यही रही है हाँ। कि गुरु जो सक्षम शिष्य होता है उसी को ही देते हैं, लेकिन आजकल ये इतनी सुलभ हो गई है कि आपको सरलता से प्राप्त हो जाती है। जी। तो ये व्यक्तियों को उन्हीं को अनुभव होगी जो साधना के उच्च स्तर पर अनुभव, जी। अर्थात जिनका मन शांत। जी। तो जैसा आपने बताया कि शक्तिपात के द्वारा एक सक्षम गुरु एक शिष्य को जो अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी कर रहा है उसको अपनी ऊर्जा देकर उसकी कुंडलिनी कहीं ना कहीं जागृत करने की या कुछ उसको दिव्य अनुभूति करा सकता है। लेकिन आजकल जो हमारा, लेकिन इसमें भी एक भेद है। जी। वो भेद क्या है? वो भेद इस प्रकार से है, जिस प्रकार से शांत जल में आप पत्थर मारो तो तरंगे दिखाई देती है, लेकिन अशांत जल में पत्थर मारो क्या दिखाई देती हैं? नहीं दिखाई देती। तो उसी प्रकार से जो साधक गुरु के पास आया है, यदि उसका मन अशांत है और वो शारीरिक या मानसिक रूप से, पूर्ण रूप से, ये कह सकते हैं किसी न किसी रूप से अस्वस्थ है, तो उस समय यदि गुरु शक्तिपात भी दे तो उसको अनुभव नहीं होगा। तो इसके लिए योग्यता आवश्यक है, कुछ न कुछ प्रयास आवश्यक है। जी जी। यानी कि योग्यता और पात्रता के अनुसार शक्तिपात और कुंडलिनी ऊर्जा का अनुभव किया जा सकता है। बिल्कुल जी। कुछ लोगों का, जैसे हम सोशल मीडिया पर भी काफ़ी पढ़ते हैं या आज के जो आधुनिक विचारधाराओं से जुड़े रहते हैं, तो वहाँ पे इन चीज़ों को बहुत नेगेटिव तरीके से देखा जाता है कि आजकल ये कहा जाता है कि कुंडलिनी जो है विज्ञान जो है ये बहुत ही भ्रमित कर देने वाला विज्ञान है, इसमें मानसिक संतुलन हो सकता है। प्लस कुछ जो गुरु दावा करते हैं कि वो छू के शक्तिपात करके लोगों की कुंडलिनी जगा देते हैं, आजकल ये प्रचार किया जाता है कि ये सब फ्रॉड होता है। लेकिन मैंने भी पढ़ा इस चीज़ के बारे में कि शास्त्रों में गुरु जो थे वो शक्तिपात करके, इवन हमारे एपिसोड हैं जहाँ रामायण है और कृष्ण जी हैं, तो वहाँ पे जो उनके गुरु हैं राम जी के, कृष्ण के, वो भी शक्तिपात करके उनको गुरु दीक्षा देते थे। बिल्कुल। लेकिन आज की डेट में इसको थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से प्रमोट किया जाता है और कहा जाता है कि सब ढोंग है, पाखंड है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, ऋषि वशिष्ठ ने भी भगवान राम जी को दी थी, शक्तिपात किया था, और जो भगवान कृष्ण के गुरु थे सांदीपनी जी, उन्होंने भी किया था। जी। देखो, इसका एक उदाहरण आप समझ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वयं जानने का प्रयास करता है तो मैं किसी भी चीज को गलत सीख सकता हूं। मान लो मुझे कार चलानी सीखनी है और मुझे कोई ट्रेनर नहीं है, मुझे क्लच कब दबाना है, ब्रेक कब दबाना है, स्टीयरिंग कब करना है, किस टाइप इंडिकेटर देना है, क्या मैं स्वयं सीखूंगा? उसमें सीखने के लिए मुझे बार बार समय लगाना पड़ेगा और हानि भी होगी, शारीरिक भी और उस वस्तु की भी हानि हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। इसी प्रकार से यदि हम बिना गुरु के किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने की प्रयास करते हैं तो हम उससे भटक सकते हैं और गलत ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गुरु के ज्ञान की आवश्यकता सदैव है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं। तो होता क्या है, आजकल जो भ्रांति फैलाई जा रही है, क्योंकि ऐसे बहुत से मैंने भी स्वयं देखे हैं कि लोग कहते हैं शक्तिपात नहीं लेना चाहिए, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा कदापि नहीं है। यदि वो स्वयं प्रयास कर रहे हैं तो किसी भी चीज को अनबैलेंस हो सकता है। भाई, मैं अपने आप स्वयं कार सीख रहा हूं तो मैंने एक्सीलेटर दबा दिया, ब्रेक दबाना था तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसी प्रकार से उसको क्या क्या चीजों को संतुलित करना है वो एक गुरु ही बता सकता है। क्या उसको करना है, क्या प्रिकॉशन लेनी है, किस प्रकार से शरीर को स्वस्थ रखना है, मन को साधना है, एकाग्र करना है, क्या वातावरण रखना है, किस प्रकार की समस्या आ रही है उनसे कैसे निपटना है, ये सब चीजें गुरु ही बता पाएगा। और यदि वो स्वयं प्रयास करेंगे अवश्य ही भटक जाएंगे और उनको लगेगा कि इससे तो मुझे हानि हो गई, और वो उनके मन में भ्रांति फैल जाएगी कि इससे ऐसा करने से मुझे तो लाभ की जगह हानि हो गई। तो ये इसीलिए हो रहा है। तो मेरा कहना ये है, जो लोग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अनबैलेंस है अर्थात असंतुलित है, उनके लिए कुंडलिनी शक्ति जागृति के द्वारा बहुत सरल विधि से वो अपने आप को बैलेंस कर पाए। और यदि वो बैलेंस हो जाते हैं, यदि आपका शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, मन शांत स्वतः ही हो जाएगा। और यदि मन स्वतः ही शांत हो गया, आपकी आध्यात्मिक प्रगति उसी दिन से आरंभ हो जाएगी। क्योंकि रहना तो हमारी आत्मा को इसी शरीर में है, और जब तक शरीर में कष्ट है, हमारी मन जो होगा सदैव उस पीड़ा पे कनेक्ट रहेगा, पेन से बाहर ही नहीं आ पाएगा। तो जैसा आपने बताया कि अगर गुरु के सानिध्य में करते हैं, गुरु के मार्गदर्शन में करते हैं, तो ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं, और क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए।
मेरा एक और सवाल है आपसे कि आपने बताया कि एक अच्छे गुरु की अगर हमें मार्गदर्शन मिल जाता है तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, लेकिन आजकल गुरु भी नकली आ गए हैं मार्केट में, और आजकल गुरु जो धर्म के नाम पर भी पाखंड देखने को मिलता है। तो इंसान जो एक साधारण इंसान है जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर रहा है, वो कैसे पहचान करे कि ये काबिल गुरु है या नहीं है? देखो, योग्यता पहचान करने के लिए सबसे अच्छी बात है आप अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करें। यदि मैं अभी कहूं जैसे दिन का समय, मैं कहूं रात है, क्या आप मान लेंगे? नहीं मान। तो सदैव आप श्रद्धा तो रखें गुरु के प्रति, लेकिन अंधश्रद्धा मत रखें। अर्थात मैं कोई वक्तव्य कहता हूं कि ये ऐसा है, आप इसको सहर्ष ऐसे ही स्वीकार ना करें जी। इसको करने के लिए क्या करना होगा? आप उसके लिए तर्क ढूंढें, लॉजिक ढूंढें, तभी उसको स्वीकार करें। तो यदि कोई आप गुरु की इच्छा है आपकी कि मैं किसी गुरु के द्वारा मार्ग निर्देशन प्राप्त करूं, तो आप अपनी तर्क शक्ति से, अपनी बुद्धि से, विवेक से जी। ऐसा नहीं है आप अज्ञानी। देखो, मनुष्य कब भटकता है? मनुष्य तब भटकता है जब वो अपनी आंखें अंधश्रद्धा के कारण बंद कर लेता है। यदि गुरु कोई त्रुटि कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, उसको अनदेखा कर देना, अर्थात आप स्वार्थ, वहां आपका स्वार्थ है, मैं गुरु से ये चीज तो पा लूं। देखो, ये बात हो सकती है कि हर व्यक्ति संपूर्ण नहीं है, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ दोष है जी। इस संसार में अगर संपूर्ण है तो परमेश्वर है जी। लेकिन जो व्यक्ति, जो गुरु जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो कि मैंने जब से इस मार्ग पर आया हूं, मैं कोई पाप कर्म नहीं करूंगा, मेरा जीवन केवल समाज के लिए होगा, सनातन धर्म के उत्थान के लिए होगा, मानव जाति के कल्याण के लिए होगा, तो ऐसे ही गुरु का चयन करें। और ये आप अपने सरलता से, अपनी बुद्धि और विवेक से और तर्क शक्ति से पता लगा सकते हैं। गुरु जी, बहुत ही अच्छा आपने ये मार्गदर्शन दिया कि गुरु को कैसे पहचाना, और आपने बताया कि कैसे जो एक शिष्य होता है उसको अपनी तर्क बुद्धि का यूज करना चाहिए, और अंधविश्वास जैसी चीज़ों में या गुरु ने जो कह दिया उसको परम सत्य ना मानकर उस पर मिलकर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। उन चीज़ों को फैक्ट चेक करें, बिल्कुल, जितना हो सके। बिल्कुल। गुरुजी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने अभी पिछले उसमें उदाहरण में सनातन धर्म का जिक्र किया था, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ सनातन धर्म है क्या? देखो, सनातन वो है जो सदैव से था जी। हमारे, यदि हम वेद शास्त्रों के अनुसार मानते हैं, इस सृष्टि की एक व्यवस्था है जी। किस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति होती है जी। इसका कैसे पालन होता है, कैसे इस सृष्टि चलती है और कैसे इसका अंत होता है, ये बड़ा साइंटिफिकली हमारे वेदों में बताया गया। अर्थात ये सृष्टि बार बार इसकी रचना होती है, इसका संहार होता है, तो ये जो चला रहा है, निरंतर कर्म चला रहा है, इसका कोई ना तो कोई आदि है ना अंत है। तो ये जो सनातन धर्म इसी बात को परिभाषित करता है कि अर्थात इसका कोई आदि नहीं था, ना तो इसकी कोई बिगिनिंग है और ना ही इसकी कोई एंडिंग है। तो जो सदैव से था और सदैव रहेगा। और इसमें हम कह सकते हैं सनातन धर्म का मूल सिद्धांत यही है कि मानव बन के रहे, अर्थात मनुष्य जैसा ही आचरण करे। मनुष्य आजकल हो क्या गए हैं, माया के प्रभाव में आकर मनुष्य देखने में तो मनुष्य लग रहा है, लेकिन कर्म से पशु हो गए हैं। तो मानव रूपी पशु घूम रहे हैं समाज में, और ये इसी कारण से हो रहा है क्योंकि वो माया के प्रभाव में आ जाते हैं। इस माया के प्रभाव में आने के कारण हम माया मोह में लिप्त हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और ये उत्पन्न होने के कारण हम ईश्वर से बिल्कुल विच्छेद हो जाता है, हमारा संबंध उनसे टूट जाता है। हम ईश्वर के अस्तित्व को ही नकारने लग जाते हैं, और जहां हम ईश्वर के अस्तित्व को नकारने लग जाते हैं, हम स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगते हैं। और जैसे ही हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, उसके कारण हम अपने आप को राजसिक, मैं शक्तिशाली हूं, मैं ही सबसे ज्ञानी हूं, मैं ही सबसे अधिक धनवान हूं, इस प्रकार से राजसिक की उत्पत्ति होती है। और जब इसकी अति हो जाती है, राक्षस प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। मनुष्यों को मारना ही वो अपना धर्म समझने लगता है, दूसरों को कष्ट देना ही धर्म समझने लगता है। सनातन धर्म केवल और केवल पूरे विश्व कल्याण के लिए कार्य करता है। तो गुरुजी, ये बहुत अच्छा आपने बताया सनातन धर्म के बारे में और जो हमारे गुण हैं उनके बारे में। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि पहली चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, एक ही सवाल में दो चीज़ें पूछना चाहूँगा कि कुंडलिनी जागृत होने पर क्या फ़ायदा है, कि हमारी ऊर्जा अगर मान लो सहस्त्रार तक पहुँच गई तो उससे क्या फ़ायदा होने वाला है मेरा इस लोक में, परलोक में। दूसरा, मोक्ष से क्या फ़ायदा है,
कि क्यों इंसान को कुंडलिनी की तरफ जाना चाहिए, क्यों उसको मोक्ष की तरफ जाना चाहिए, इसको आप अगर इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें तो मुझे लगता है कि हमारे देखने वाले दर्शकों को काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। देखो, अभी हम सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों की चर्चा कर रहे थे जी। तो उसी विषय को अगर हम देखते हैं, जिन लोगों की शारीरिक और मानसिक अवस्था संतुलित रहे, बैलेंस रहे, तो वो उसका मन बिल्कुल शांत रहेगा। जी। यदि मन शांत होता है तो न हम अधिक भावुक होते हैं, ना हमें अधिक क्रोध आता है। और आपने देखा होगा अपने जीवन में, कभी क्रोध आता है, सही निर्णय लिया है आपने? कभी भावुकता में सही निर्णय लिया है? नहीं। तो हम जब भी क्रोध में आते हैं, भावुकता में आते हैं, तो निर्णय सही नहीं ले पाते। तो सबसे पहला ये होता है कि आप अपने जीवन को अपने अनुसार चला सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। यदि आप अपने जीवन को अपने अनुसार मैनेज कर सके ना, तो वो जीवन का आपका कल्याणकारी होगा। मींस आप इतने आनंदित रहेंगे, आप जैसा चाहते हैं ऐसा कर पा रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को कंट्रोल किए हुए, आपने अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ, अपने मन को शांत में किया हुआ है, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है। तो कुंडलिनी शक्ति जागृति से यही प्रथम कार्य होगा जी, कि आप सही से स्वस्थ हो जाएंगे, मन से शांत हो जाएंगे, और जैसे ही मन शांत होगा आप कोई भी निर्णय अच्छे से लेंगे। और जैसे ही निर्णय आप अच्छे से लेंगे तो अवश्य ही आपका जो जीवन में प्रभाव पड़ेगा, आपका भाग्य उदय होगा। कहते हैं ना, हमारे कर्मों से ही हमारे भाग्य की रचना होती है। जी। यदि हमारे शारीरिक और मानसिक असंतुलन हो जाए, मुझे कोई शरीर का दोष हो जाए या मुझे मन का दोष हो जाए, अब जैसे मन में मेरे दोष आया, मुझको बहुत अधिक धन मिला, मैंने बहुत खाया पिया उल्टा सीधा, और ऐसी तामसिक प्रवृत्ति हो जाएगी, मैं हिंसक हो जाऊंगा, ये तो तमस बढ़ जाएगी। तो कहते हैं जैसा खाएं अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो हमारा पहले शरीर पे प्रभाव आता है, और शरीर में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो यही कहते हैं, जैसे एक पशु को मारा जाता है, उसी में कोई हार्मोन बढ़ा हुआ है, टेस्टोस्टेरोन ही बढ़ा हुआ है, तो वो खाने वाले व्यक्ति का भी बढ़ा देगा। और लेकिन जब पशु को मारा जाता है तो उसके अंदर दुख के भी हार्मोन उत्पन्न होते हैं, वो हार्मोन भी हमारे अंदर जाते हैं, तो इसी प्रकार से दुख भी अंदर जाता है। तो ऐसे व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है और वो सात्विक नहीं रह पाता, कभी वो राजसिक हो जाता है अहंकारी, कभी वो तामसिक हो जाता है। और राजसिक और तामसिक अवस्था में आपने देखा होगा, छोटे मोटे झगड़ों पर ही आजकल गन निकाल लेते हैं लोग, ये राजसिक अवस्था है। और तमस में मार ही देते हैं, अकारण मार देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में निर्णय तो क्या लेगा? जब हम मन को साध लेंगे, शरीर को स्वस्थ रख लेंगे, तो अवश्य ही हमारी कुंडलिनी शक्ति तो जागृत होगी ही। इस धरा में, अर्थात जहां इस जीवन काल में हम अपने आप को अपने अनुसार जी पाएंगे, मृत्यु के पश्चात भी हम उस प्रभु से एकाकार कर पाएंगे। लेकिन आपका प्रश्न ये भी था कि मोक्ष पाने से होगा क्या, फायदा क्या होगा, कुंडलिनी लाभ क्या होगा? देखो, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है भगवत गीता में, मानव जीवन का परम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति। 84 लाख योनियों के बाद हमें मानव योनि प्राप्त, और इसी कालखंड के चक्र में हम आगे बढ़ते हैं, अंत में हम मनुष्य का जन्म प्राप्त करते हैं जी। और उसमें भी हम पता नहीं कितने जन्म प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम माया के प्रभाव में आ गए, और माया के प्रभाव में आकर बार बार यही मोह रखे हुए हैं, और इसी संसार में बार बार जन्म ले रहे हैं और मुक्त नहीं हो पा रहे जन्म मरण के। तो हमें ऐसा करना क्यों? आपने देखा होगा, बादल बरसते हैं, नदियां आ रही हैं, तो बादल कहां से बना? समुद्र से बना। वो आकर भूमि पर वर्षा हुई, उससे छोटी छोटी दल धाराएं बनी, फिर वो नदी बनी, फिर वो जाके समुद्र में मिल गई। अर्थात जहां से जिसकी उत्पत्ति होती है वो वहीं मिल जाता है। हमारे शरीर की उत्पत्ति इन पंच तत्वों के शरीर से बनी है, पूरा ब्रह्मांड, तो पंच तत्वों में ही हमारा शरीर विलीन हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमारी आत्मा को कोई जन्म तो नहीं होता, लेकिन जिस प्रकार से सूर्य की किरण को विभक्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से यदि परमेश्वर, वो परमेश्वरीय चेतना परमात्मा विद्यमान है, तो उसी प्रकार से हमारी आत्मा भी विद्यमान है। तो हमें उसी मूल स्वरूप की ओर जाना है जहां से हम प्रकट हुए, अर्थात जन्म नहीं हुआ, ईश्वर की इच्छा से प्रकट हुए। तो इसी जन्म मृत्यु के चक्र को अंत करने के लिए, अर्थात इस बंधन से मुक्त होने के लिए ही मोक्ष सबसे अच्छा उपाय है, और यही हमारे शास्त्रों में कहा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। कुंडलिनी विज्ञान हो, चाहे वो शक्तिपात है, चक्र है, मोक्ष है, और बहुत सारी बातें की हमने, जैसे कि गुरु कैसे ढूंढें, और आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में हमने जाना। और
मुझे काफ़ी अच्छी जानकारी मिली और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शकों को भी ये पॉडकास्ट, ये संवाद काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको कोई सवाल पूछना है जो इस पॉडकास्ट, इस टॉक शो से रिलेटेड है, तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिए और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी।